नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों एरिडा। एरिडा आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले ही लिस्टेड हुई कंपनी है, जो परसों ही एक 12% का हाई लगाते हुए हमको देखने को मिली और ऑल टाइम हाई अगर देखेंगे तो 344% का ऑल टाइम हाई। दोस्तों 30 रुपीज़ का स्टॉक बुकिंग था और आज ये बनते हुए जा रही है मल्टी बैगर स्टॉक कंपनी। अगर मार्केट कैप की बात करेंगे 76,000 का मार्केट कैप है और करंट प्राइस इसका चल रहा है 284 रुपीज़ और हाई लग चुका है 305 का। इसमें गुड न्यूज़ ये आ रही है दोस्तों कि क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसके चलते मार्केट में इसका मोमेंटम हमको देखने को मिला है। इसके रिजल्ट 12/7/2024 को आते हुए हमको देखने को मिले हैं करीब 8:14 के आसपास, और जिसके वजह से मार्केट में इसका मोमेंटम भी देखने को हमको मिला है 12 तारीख को। अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे दोस्तों तो 30% तक मार्केट में ये ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है क्वार्टर वन के रिजल्ट में, और नेट प्रॉफिट जो दिख रहा है कंपनी का वो है 384 करोड़ रुपीज़। अगर वही आप कंपेयर करते हैं लास्ट क्वार्टर्स के 337 करोड़ के प्रॉफिट थे। इसी के चलते मार्केट में इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा दाव खेला जा रहा है आप कह सकते हो, या नेट प्रॉफिट के वजह से लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। और न्यूज़ ही नहीं, साथ में दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी है जिसके वजह से लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होते जा रहे हैं। और ये फाइनली जो एक चीज़ हमको दिखाई दे रही है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप सभी को पता है कि मार्केट में कोई भी कंपनी जब आती है तो इन्वेस्टर्स कुछ दिनों तक रहते हैं, FISD है, तो उनको कुछ कंडीशन के बाद एग्जिट करने का चांस मिलता है। तो एग्जिट के बाद FIs यहाँ से कुछ निकल गए थे, जिसके वजह से लोगों को लगा कि FIs अभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए पैसा लोगों ने निकाला था, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ दिनों तक स्टॉक नीचे भी गया था। फिर से एक बार FIs की यहाँ पे वापसी होती हुई देखने को मिली है जून क्वार्टर के अंदर, जिसके वजह से मार्केट में ये स्टॉक फिर से एक बार मोमेंटम पकड़ते हुए हमको देखने को मिला है। और कल की अगर बात करें तो कल ये साइलेंट मोड पे ही था, न्यूट्रल क्लोज होते हुए हमको दिखाई दिया। तो ये पूरी कहानी है एरिडा के बारे में दोस्तों। साथ ही साथ हम बात करेंगे अभी दूसरी खबर जो बहुत ही हैरान या फिर दिल छू जाने वाली खबर है, वो है BSNL के बारे में। BSNL में TCS की एंट्री हो रही है दोस्तों। TCS ने यहाँ पे 4G के लिए एक 15,000 करोड़ का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है। 15,000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है TCS BSNL के अंदर 4G नेटवर्क के लिए। ये हो सकता है आप कह सकते हो टाटा का एक प्लान, जिसमें TCS चाहती है कि पूरे देश भर में BSNL की मोनोपोली हो और जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ में एक तगड़ा मुकाबला हो BSNL का। आज आपको पता है कि BSNL सफ़र कर रही है 3G से 4G कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है, और जिसके चलते मार्केट में लोगों का निगेटिव इम्पैक्ट था BSNL के बारे में। मगर अभी फिर से एक बार ये लहर देखते हुए हमको मिल रही है। जहाँ पे टाटा आता है वहाँ पे विश्वास का नाम आता है। टाटा ने अपने 13,000 करोड़ यहाँ पे डालने का प्लान किया है मेंटेनेंस और हर एक चीज़ के लिए, जो चीज़ें नेटवर्क सॉल्यूशंस के लिए लगती है। और उसके बाद ये 10 ईयर्स तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट इनका साथ में रहेगा, और जिसके वजह से जो मार्केट में मीडिया में न्यूज़ वायरल हो रही है, जियो को बायकॉट किया जा रहा है या फिर जियो के सिम्स को हटा के BSNL के सिम्स के लिए सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आए दिन हमको मिल रही है। क्योंकि उसका रीज़न ये है दोस्तों, जियो ने अपने बढ़ाए हुए टैरिफ 25% महंगा कर दिया है दोस्तों। अपने टैरिफ्स उन्होंने 25% महंगा कर दिया है, और लोगों ने इस टैरिफ प्लान के रिचार्ज को जोड़ दिया है उनके बेटे अनंत के शादी के साथ में, जिसमें कहा जा रहा है 2500 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं या फिर 1500 करोड़ रुपए खर्चे हुए, पता नहीं कितना खर्चा हुआ है, मगर बहुत बड़ा पैसा खर्च यहाँ पे हुआ है ज़रूर, जिसकी वजह से लोग काफ़ी नापसंद कर रहे हैं जियो को। जियो ने पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, टैरिफ प्लान में बहुत सस्ता दिखाया था, और आज अभी ये जो अचानक से उन्होंने 25% तक का रिचार्ज प्लान महंगा किया है, इस पर कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आपका क्या सुझाव है या फिर एक्सपीरियंस है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। अगर आप देखेंगे अगर जियो बाइकआउट हो जाता है या फिर जियो को रोका जाए तो ही लोगों का फ़ायदा, हमारा आम आदमी का फ़ायदा होगा। इसलिए लोग अभी सड़क पे उतर के डायरेक्टली जियो को पोर्टिंग के लिए BSNL के लिए अप्रोच कर रहे हैं। आम जनता बहुत ही परेशान है जियो के रिचार्ज से, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कॉमन मैन के पॉकेट के अंदर सीधा 25% इंक्रीज़ करने की, जो बहुत ही गैर कानूनी जैसा लगता है। आपका जो भी राय होगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगली खबर है दोस्तों TCS के बारे में। TCS का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही शानदार रहे। ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 28% का ग्रोथ था। सर्च कंसोलिडेट रेवेन्यू उनका 18% रहा। एट्रिशन रेट भी काफ़ी कम 8.6 रहा इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से। और अगर न्यू ज्वाइनिस की बात करेंगे तो 20,400 एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। अब उनका वर्कफोर्स हो गया है 5 लाख के करीब। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड भी डिक्लेयर करते हुए कंपनी दिख रही है 7 पर शेयर का, और ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का है हेल्दी 25.5%।
तो साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो उनको रेवेन्यू मिला है दोस्तों वो है 62,600 का, और नेट प्रॉफिट उसमें उन्हें बनाया है 12,000 करोड़ रुपीस, जो काफ़ी हेल्दी है एज कम्पेयर टू द क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई ऑन वाई। अगर वाई ऑन वाई देखेंगे तो 8.7% की ग्रोथ दिख रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो -3%, मतलब निग्लिजिबल है। तो दोस्तों ये टाटा का इफेक्ट कह सकते हैं या फिर टाटा का सपोर्ट कह सकते हो, जिसके वजह से अभी जियो पे बहुत बड़ी एक फाइट होने वाली है। टेलीकॉम में ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर किसी एक कंपनी की अगर मोनोपोली होगी तो हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और ये हम सब के लिए बहुत ही घातक है। तो ये हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, ऐसा कह के आप चल सकते हो। अगली खबर है दोस्तों, रेमंड का स्टॉक 40% क्रैश हो गया। जी हाँ दोस्तों, क्रैश नहीं हुआ, मगर वो डीमर्ज होने की वजह से इतना गिर चुका है। आप सभी को पता होगा कि रेमंड काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मगर उन्होंने अपने अभी कंपनी को डीमर्ज मतलब डाइवर्सिफाई करने का प्लान किया है, जिसके चलते रियलिटी और लाइफस्टाइल बीज ऐसे और दो कंपनीज को वो एस्टेब्लिश करने जा रही है। तो लाइफस्टाइल बीज का कंपनी और उनका जो रियलिटी वाला कंपनी है, दो अलग अलग लिस्टिंग होंगे, और जिसके चलते मार्केट में उन्होंने कल अपना स्टॉक चार्ट में 40% नीचे आते हुए हमने देखा। इसमें क्या होगा, 4 शेयर्स मिलेंगे रेमंड के लाइफस्टाइल ग्रुप को, जिनके पास रेमंड के 5 शेयर है, और इसका अगर फाइनल देखेंगे तो ये पता चलेगा हमको अगस्त या सितंबर में। तो दोस्तों ये सभी खबरों के चलते मार्केट बहुत ही गर्म माहौल में है, ऑल टाइम हाई पे है, अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों ने बुक किया हुआ है, और अभी आगे भी भविष्य में आईटी स्टॉक अच्छे कर सकते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो रैली शुरू हुई है दोस्तों। अगर आपका भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, आपको भी स्टॉक मार्केट की डिटेल्स जानने हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे हौसला मिलेगा अपने वीडियोस को, अपने रिसर्च को और बढ़ाने के लिए, और भविष्य में आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मैं भविष्य में आपके लिए और एक फ्री चैनल खोलूँगा, जिसमें सिर्फ शेयर मार्केट का ट्रेनिंग नॉलेज होगा, जिससे आप टेक्निकल और फंडामेंटल पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।